राजस्थान के कोटपुतली इलाके में बोरवेल में गिरी 3 साल की मासूम बच्ची। चेतना का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 700 फीट गहरे बोरवेल में बच्ची फंसी हुई है। बोरवेल में गिरी बच्ची चेतना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सिर पर कैप पहने दिखाई दे रही है बच्ची, मूवमेंट नजर आई। बोरवेल में बच्ची को निकालने के लिए अमरेला फंसाया जा चुका है। मिट्टी खिसकने की वजह से रेस्क्यू में थोड़ी मुश्किल भी आ रही है। पीएम मोदी आज अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ करेंगे मीटिंग। पीएम मोदी आगामी बजट को लेकर जानेंगे सुझाव। सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा जारी। यात्रा के दौरान सीएम चंपारण को आज देंगे 300 करोड़ रुपए की बड़ी सौगात। एनएचआरसी नियुक्ति मामले में विपक्ष ने सवाल खड़े किए। विपक्ष ने सत्र के दौरान दोनों सदनों में दिया था डिसेंट नोट। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर सीएम चेहरे को लेकर कसा तंज। पोस्टर जारी कर पूछा दिल्ली में बीजेपी का दूल्हा कौन। आज रात अरविंद केजरीवाल दिल्ली वालों के लिए फिर करेंगे बड़ा ऐलान। एक्स पर केजरीवाल ने पोस्ट किया। आज से 6 दिनों की अमेरिकी यात्रा पर विदेश मंत्री एस जयशंकर। डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद भारतीय विदेश मंत्री की पहली अमेरिका यात्रा। कई मुद्दों पर द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर का बड़ा बयान। कहा इंडिया अलायंस को लीड करने के बारे में ममता बनर्जी ना सोचे, दूसरे नेताओं से में भी क्षमता। लखनऊ पुलिस ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से की पूछताछ। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रभात पांडे की मौत के मामले में पूछताछ हुई। अंबेडकर के मुद्दे पर पूरे देश में अंबेडकर सम्मान मार्च निकालेगी कांग्रेस। अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण से शुरू होकर डीएम को ज्ञापन देने तक कार्यक्रम चलेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी पर बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने का आरोप। बाबा साहेब अंबेडकर के पोस्टर के पीछे भाषण संदेश लिखते नजर आए जीतू पटवारी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी की हर्षल घाटी में बिछी बर्फ की सफेद मोटी चादर। गंगोत्री यमुनोत्री समेत ऊंचाई वाले इलाके में जमकर हो रही है बर्फबारी। उत्तराखंड के चमोली में भी भारी बर्फबारी। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार हो रही है बर्फबारी। प्रशासन अलर्ट मोड पर। मनाली में भारी बर्फबारी से हालात बिगड़ गए। अटल टनल में फंसी सैकड़ों से ज्यादा गाड़ियां। रास्ता खोलने में प्रशासन तेजी से जुटा। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम में बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदला। बद्रीनाथ धाम में चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद मोटी चादर। हेमकुंड साहिब में भी हो रहा है स्नोफॉल। उत्तराखंड के चक्राता में बर्फबारी की वजह से फंसी कई गाड़ियां। स्थानीय लोगों की मदद से सैलानियों का रेस्क्यू किया गया। कश्मीर के शोपियां में -डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। पारा गिरने की वजह से पानी की पाइपलाइन जम गई। पाइपलाइन के नीचे आग लगाकर पानी की सप्लाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नदी के पार बनाए गए सुरक्षा बल के कैंप पर नक्सलियों का हमला। 2 जवान जख्मी। संभल हिंसा में क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। फॉरेंसिक टीम ने हिंसा वाली जगह का मुआयना किया। अब तक 41 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बैंक लूट में शामिल बदमाश को लखनऊ पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बिहार के सोबिन कुमार के तौर पर बदमाश की पहचान। एनआईए की टीम ने मुंबई से खालिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया। पंजाब में कई आतंकी वारदातों में शामिल था जतिंदर सिंह उर्फ ज्योति। मध्य प्रदेश से हथियारों की तस्करी करने का भी आरोप। छत्तीसगढ़ के कांकेर से नक्सल नेता प्रभाकर राव गिरफ्तार। 50 लाख का इनामी है प्रभाकर राव। नक्सलियों की लॉजिस्टिक सप्लाई का काम देखता था ये। आगरा में दिखा रफ्तार का कहर। ट्रक ड्राइवर ने बम्पर में फंसे 2 युवकों को कई किलोमीटर तक घसीटा। मोटरसाइकिल से ट्रक को ओवरटेक करने के दौरान हुआ था हादसा। यूपी के बांदा पुलिस ने झांसा देकर शादी करने वाली लुटेरी दुल्हन और उसकी टीम को धर दबोचा। आरोपी अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। अभिनेता मुश्ताक और सुनील पाल की किडनैपिंग के एक आरोपी को सरेंडर करने का वीडियो सामने आया। हाथ जोड़कर यूपी पुलिस से माफी मांगता दिखाई दिया आरोपी। यूपी के एटा में लड़के ने विवाद के बाद अपने पिता को ही गोली मार दी। गंभीर हालत में अस्पताल में पिता भर्ती। पटना में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक व्यापारी की गाड़ी से 70 लाख रुपए कैश बरामद किए। आरोपी व्यापारी से पूछताछ जारी। मध्य प्रदेश के सतना में हुई छात्रा की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी प्रेमी को धर दबोचा। आरोपी ने प्रेग्नेंट होने पर की थी छात्रा की हत्या। मध्य प्रदेश के दतिया में दतिया को एक बैंक में महिला के बैग से 50,000 रुपए की चोरी नजर आई। सीसीटीवी में दिखी 2 संदिग्ध महिलाओं की तस्वीरें। जांच में पुलिस जुटी। बिहार के धनबाद में लॉटरी को लेकर विवाद। 2 पक्षों में जमकर मारपीट। लॉटरी के अवैध कारोबार का विरोध कर रहे थे स्थानीय लोग। जांच में पुलिस जुटी। हरिद्वार में दिखी कार सवार की दबंगई। स्कूटर को टक्कर मारने के बाद यूटर्न लेकर फरार हुआ कार ड्राइवर। सीसीटीवी में रिकॉर्ड तस्वीर। बिहार के मुंगेर में नवजात को अस्पताल के नाले में छोड़कर भागी महिला। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। बच्ची के परिजनों की तलाश में पुलिस जुटी। बिहार के बेगूसराय पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 1 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया। 3 तस्करों को भी गिरफ्तार किया।
बिहार के छपरा में युवक को नाव पर पिस्तौल लहराना भारी पड़ गया। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर पहले से ही कई मामले भी दर्ज हैं। कन्नौज में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। राजस्व विभाग की टीम ने अवैध निर्माण को बुलडोजर से ध्वस्त किया। कब्जा मुक्त करवाई गई 200 मीटर जमीन। झांसी में मोटरसाइकिल और ट्रक में हुई भीषण टक्कर। हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत। कैमरे में रिकॉर्ड हुई हादसे की तस्वीरें। राजस्थान के दौसा में कार पर पलटा कंटेनर। हादसे में कार में बैठे 3 लोगों की मौत हुई। कंटेनर ड्राइवर की तलाश में जुटी पुलिस। गुजरात के अहमदाबाद में एक कमर्शियल बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पर लगी आग। दमकल विभाग ने मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बिहार के किशनगंज में धान की फसल में लगी भीषण आग। 12 बीघा से ज्यादा धान जलकर राख हो गया। हैदराबाद पुलिस ने अभिनेता अल्लू अर्जुन को समन्स भेजे हैं। सुबह 11 बजे अल्लू अर्जुन से पूछताछ होगी, जिसके लिए वो पुलिस थाने जाएंगे। महाकालेश्वर मंदिर में फिल्म बेबी जॉन की टीम ने किए दर्शन। महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए अभिनेता वरुण धवन, वामिका गब्बी। मशहूर फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल का निधन। 90 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित थे श्याम बेनेगल। बिहार के नालंदा में आंगनबाड़ी में खाना खाने से 2 बच्चों की हालत बिगड़ गई। एक बच्चे की जान तक चली गई। दूसरा बच्चा गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। बिहार के सीवान में नीलगाय बनती जा रही है। किसानों के लिए बड़ी समस्या। नीलगायों के बड़े बड़े झुंड फसलों को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मुंबई में गायक शान की रिहायशी बिल्डिंग में देर रात आग लगने से हड़कंप बताया गया। हादसे के वक्त शान का परिवार भी बिल्डिंग में मौजूद था। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ के लिए 30 दिसंबर तक बिछ जाएंगी पाइपलाइनें। साथ ही पंचून पुल भी लोगों के लिए कर दिए जाएंगे शुरू। यूपी के मेरठ टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन की महिला नेता की दबंगई। सिवाय टोल प्लाजा पर महिला कर्मचारी से मारपीट की। गुजरात के वडोदरा पहुंची वेस्ट इंडीज की महिला क्रिकेट टीम। दूसरे मैच से पहले वेस्ट इंडीज के खिलाड़ियों ने अभ्यास किया।